तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एसआईपी कैलकुलेटर वो भी गूगल शीट पे कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम ये ऐसा का ऐसा एसआईपी कैलकुलेटर ये कैसे बना सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं पहले इसका वर्किंग दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो आप समझ जाओगे। देखो, तो यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हो। सोचो आपने ये पूरा निकाल देता हूँ, पूरा क्लियर कर देता हूँ मैं पहले। देखो, यहाँ आपने डाला कि आपने 2,000 रुपये मंथली एसआईपी स्टार्ट की, 2,000 रुपये महीने की, एंटर किया। उसके बाद देखो यहाँ पे साल दिए हुए हैं, मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल, और इधर ये दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ईयरली 8% मिला, 10% मिला। और यहाँ पे जो है ये ब्लू लाइन है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी टोटल अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि 2,000 रुपये की मैंने एसआईपी की, तो 5 साल में मुझे मार्केट ने 8% रिटर्न दिया। तो ये जो अमाउंट है ये मेरी टोटल बन जाएगी, मतलब जो होगी 1,47,000, और मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी तब तक 1,20,000। वैसे ही अगर मैंने ये एसआईपी 25 साल तक की, 25 ईयर्स तक, और मुझे मार्केट ने 20% रिटर्न दिए, तो मेरी टोटल जो मैच्योरिटी अमाउंट बन जाती है वो 1,72,53,000 एंड डैश डैश डैश। और ऊपर मेरी इन्वेस्टमेंट बन जाती है 6 लाख रुपए। और यहाँ पे और एक मैंने ऑप्शन ऐड किया हुआ है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि अपनी कभी कभी पहले से ही इन्वेस्टमेंट होती है और उसके ऊपर हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं। तो सोचो यहाँ पे पकड़ी मैंने 10,000 रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंटर कर दिया, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। सिर्फ जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा वो, तो एसआईपी अमाउंट, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड हुआ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे सिर्फ आपको एसआईपी अमाउंट ऐड हुआ मिलेगा। तो ये ध्यान में रखो। तो ये कैलकुलेटर बनाने में क्या करना पड़ेगा अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो एक कॉलम में रिटर्न, ईयर, अमाउंट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये ऐसे कॉलम बना लेने हैं। तो सोचो, रिटर्न मुझे 12% यहाँ पे मैंने लिख लिया, ईयर्स 10 डाल दिए, अमाउंट डाल दी 1,000, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो फिलहाल कुछ नहीं, तो 0 डाल दी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसका नाम है FV, फ्यूचर वैल्यू। तो वो आपको कहाँ मिलेगा, डायरेक्टली भी आप ले सकते हो, पर मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो आपको डायरेक्टली कुछ मतलब मालूम नहीं होगा गूगल शीट के बारे में, तो भी ये एफ में आ गए, मतलब ऑल फॉर्मूलाज में आ गए। और उसके बाद एफ में आपको ये FV नाम का जो फॉर्मूला दिखेगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इन्वेस्टमेंट, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है वो भी बता देता हूँ मैं पहले। तो इसमें आता है रेट। रेट मतलब क्या, कि कितने हमें रिटर्न मिलने वाले हैं, हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ईयरली रिटर्न, तो उसको रेट बोलते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स मतलब कितने साल के लिए, तो ये ईयर्स मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। पेमेंट अमाउंट मतलब अपनी अमाउंट, रेगुलर एसआईपी अमाउंट। और जो प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और ये लास्ट को जो है एंड और बिगनिंग, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है एसआईपी की, एंड हो रही। तो अभी फॉर्मूला कैसे मैं फॉर्मूला फिल करना है वो आपको बता दो। तो एफवी में सबसे पहले हमें कॉलम सिलेक्ट करना है, ये अपना रिटर्न वाला। तो उसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर उसको डिवाइडेड बाय 12 करना है। क्यों, क्योंकि अपना एसआईपी का जो कैलकुलेशन होता है वो मंथली बेसिस पर होता है, और ये जो हमने 12% कंसिडर कराया है वो ईयरली बेसिस पे किया है। उसके बाद कॉमा देना है, और दूसरा कॉलम सिलेक्ट करना है हमें ईयर्स का, इसको भी हमें मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी सेम जो लॉजिक है वही, कि ये जो ईयर्स है उसको हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद वो कैलकुलेट होगा। फिर से कॉमा देना है। अभी हमें अमाउंट का कॉलम को सिलेक्ट करना है, पर याद रखो कौन से भी अमाउंट के कॉलम को सिलेक्ट करते समय वहां पे पहले निगेटिव मतलब माइनस का साइन देना है, क्योंकि ये पैसे जा रहे हैं अपने तरफ से, मतलब क्या डेबिट हो रहे हैं, तो इसलिए वो निगेटिव का साइन देना पड़ता है वहां पे। और फिर ये कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर कॉमा देखे, नीचे का इनिशियल इन्वेस्टमेंट को भी सेम रूल है कि यहाँ पे भी पहले माइनस का साइन देना है, नहीं तो आपका पूरा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कॉलम सिलेक्ट किया, फिर से कॉमा देना है, और जो लास्ट
एंड और बिगिनिंग था, तो एसआईपी अपनी यहाँ से स्टार्ट होने वाली, तो बिगिनिंग है तो यहाँ पे 1 डाल देना है। सिंपल, आपको यहाँ पूरा फॉर्मूला क्लियर हो गया कैसे कहाँ पे क्या डालना है, और ये सब डालने के बाद सिर्फ आपको दबाना है एंटर। तो ये देखो, एंटर दबाने के बाद यहाँ पे आ गया कि मैंने 1000 रुपए की एसआईपी 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 साल के लिए की, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं थी। तो मेरा टोटल जो मैच्योरिटी बनती है 10 साल बाद, वो कितनी आती है, तो 2,32,339। सो ये हम अभी चेक करके देखेंगे अदर कैलकुलेटर्स के साथ कि इसकी एक्यूरेसी परफेक्ट है क्या नहीं। तो यहाँ पे आएंगे, अब हम ग्रो का जो कैलकुलेटर है इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे 1000 सिलेक्ट करेंगे, फिर 12% एंड 10। तो जो अपना मैच्योरिटी है 2,32,339, जो कि यहाँ पे अपना आया है, वो एकदम परफेक्ट है। अभी हम टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, तो उसके लिए हमें इज इक्वल टू का साइन ले लेना है डायरेक्टली। उसके बाद आप फॉर्मूला लिख सकते हो। उसके बाद हमें टोटल एसआईपी अमाउंट जो है वो सिलेक्ट करनी है, और उसको हमें इनटू 10 कर देना है, क्योंकि अपने ईयर 10 है, और 10 को इनटू 12 कर देना है, क्योंकि उसका कन्वर्जन हमें मंथली करना है। तो 10 मतलब क्या कि अमाउंट 10 साल के लिए, लेकिन उसको मंथली कन्वर्जन के लिए हमने 12 लिया। एंटर कर दिया, यहाँ पे आ गया इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कॉलम में 1,20,000, और ये आपकी मैच्योरिटी। और यहाँ पे आप कभी भी एडिट कर सकते हो। सोचो अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट है अपनी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे अभी इधर ऐड करनी, तो मैंने इधर 20,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड कर दी। यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा आंसर। तो ये बहुत मतलब यूज करने को भी सबसे आसान कैलकुलेटर है। और मतलब इसके फायदे क्या है कि ऑनलाइन कैलकुलेटर्स जो है वहां पे आपको ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शन नहीं, तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, हर परसेंट वाइज मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, और ये पूरा का पूरा कस्टमाइजेबल है। सोचो मुझे अभी ये 8% नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 6% चाहिए, तो मैंने 6 डाल दिया, एंटर कर दिया, तो ये 6 हो जाएगा। सोचो मुझे यहाँ पे 5 साल नहीं तो 3 साल का ही कैलकुलेशन चाहिए पहले कॉलम में, एंटर कर दिया, 3 साल का कैलकुलेशन आ गया। ये टोटली कस्टमाइजेबल है, तो ये यूज करने को भी आसान है, और मतलब उतना मजा भी आता है इसमें, फील भी है इतना यूज करने को। बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर है। तो इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। और आपको बनाना होगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता दिया है। तो ये मतलब ये फॉर्मूला से आप ये कैलकुलेटर खुद से भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फिर हर जगह पे हर कॉलम में वो फॉर्मूला यूज करके आपको ये सिलेक्ट करके, सेम प्रोसेस है वो करके, आप ऐसा का ऐसा सेम टू सेम एसआईपी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड का कुछ काम करते हो, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह भी हो, तो आपके क्लाइंट के सामने आप इसे यूज कर सकते हो, ऑफलाइन में भी यूज कर सकते हो। और इसका मतलब जो लेआउट है वो भी बहुत अच्छा है, और यूजर फ्रेंडली भी है। और ऐसे ही ज्यादा और इंटरेस्टिंग वीडियो रिलेटेड टू फाइनेंस देखने के लिए हमें प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।